Hey guys, welcome back to our channel Fit Family Blogs. Hope you all are doing good. So guys, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लास्ट के ब्लॉग जो कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन पर थे, सारंगी कान्हा जी के गेटअप के ऊपर थे, यशोदा माँ की लुक के ऊपर थे, वो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। जो लोग सब्सक्राइबर्स थे उन लोगों ने तो ज़रूर देखे होंगे। जो आज फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक चैनल की अपडेट्स नहीं पहुंच पाएंगी। चैनल पर रेगुलर शॉर्ट्स अपडेट होते रहते हैं। सो अगर आप चैनल पर मिलने वाली अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब फिट फैमिली ब्लॉग्स। सो गाइज, आज का ये ब्लॉग कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, आज का ये ब्लॉग कोई ब्यूटी ब्लॉग नहीं है, कोई योगा ब्लॉग नहीं है, आज का ये ब्लॉग कोई वर्कआउट से रिलेटेड ब्लॉग नहीं है, बल्कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों की ही क्वेरीज़ के ऊपर है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू क्वेरीज़ आई थी कि क्यों मैंने अपने चैनल का नाम फिट फैमिली ब्लॉग रखा। तो आज उसी क्वेरीज़ पर बेस्ड मेरा ये ब्लॉग है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों मैंने अपने चैनल का नाम फिट फैमिली रखा। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फिट फैमिली ब्लॉग मीन्स फिट फैमिली। तो आज मैं आपको अपनी फिट फैमिली के सभी मेंबर्स से मिलाऊंगी। उसमें आपको सभी एज ग्रुप के मेंबर्स मेरे देखने को मिलेंगे। 62 ईयर्स से लेकर आप मेरा 5 ईयर्स का बेटा, आप सभी लोगों से मिलेंगे, उनके वर्कआउट देखेंगे, उनके व्यू जानेंगे अबाउट वर्कआउट। तो देर किस बात की है, चलिए मिल लेते हैं मेरी फिट फैमिली के मेंबर्स से। सो गाइस, ये है मेरी फिट फैमिली के सबसे बड़े और सबसे फर्स्ट मेंबर। आप इनके यहाँ पर वर्कआउट की वीडियोस देख सकते हैं। आज हमारा जो भी मोटिवेशन है, जितना भी वर्कआउट करते हैं, वो सब इन्हीं की बदौलत है। अब मैं अपनी फैमिली के सबसे बड़े और हमारे करता धरता, जिनकी वजह से आज आप हमें इस तरीके से देख पा रहे हैं वर्कआउट करते हुए, उनसे मिलाने जा रही हूँ। अपने पेड़ से, जिसकी जड़ों से आप मिल चुके हैं, अब हमारे पेड़, हमारे करता धरता, हमारे मेंटोर से आप जानना चाहेंगे। उनके व्यू आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी गाइज, इनकी एज 62 ईयर्स है और आज भी ये उतने ही एक्टिव हैं जितने कि आज से जब इन्होंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था तब से थे। आज भी उतना ही जोश है। तो मिल लेते हैं हमारी फैमिली मेंबर के, हमारी फैमिली के मेंटोर से। सो गाइस, ये है मेरे फादर इन लॉ, हमारे मेंटोर, हमारे करता धरता सैनी। ये मेरी पूरी फैमिली है। और एक एकता आपको उन्होंने देखा होगा, आपने इनका वर्कआउट का तरीका जो ये कर रहे हैं, खाली फिटनेस के लिए नहीं है ये एक भाई, खाली फिटनेस, जिससे मन भी स्ट्रोंग होता है, शरीर के साथ में आपके इरादे स्ट्रोंग होते हैं। अगर आपका फिट शरीर है तो आपकी फिट ही थिंकिंग होगी, सोच भी अच्छी होगी और देश के प्रति, समाज के प्रति भी बुराइयों से बच पाओगे। मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज या स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना जरूरी है। और ये इधर उधर का मांसाहारी भोजन, तले हुए, पके हुए, बाजारी फूड, ये सब अवॉइड करो तो अच्छा रहेगा। और हमारा भारतीय खाना जिसे बोलते हैं शुद्ध शाकाहारी, आज भी उसी की वैल्यू है। तुमने देखा होगा जितने गोल्ड मेडल लाए या ब्रोंज मेडल लाए ओलंपिक में, वो सब वेजिटेरियन आदमी थे, कोई उसमें वैसा नहीं था कि कोई मांसाहारी भोजन करता। और आज भी हमारे दूध, घी, दही और बादाम और यही फल फ्रूट, इन्हीं में ताकत है। और यही है, अपना शुद्ध भोजन करो, यही प्रकृति के लिए भी और हमारे लिए भी यही अच्छा है। स्वच्छ मन, शुद्ध खाना और यही प्रकृति में रहना, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहो, यही अच्छा है। बस मेरा संदेश इतना ही। जय हिंद।
अपनी फिट फैमिली के दूसरे मेंबर्स जो कि मेरी मदर इन लॉ हैं और जिनकी एज 61 इयर्स हैं, और अभी आपने उनकी कुछ वर्कआउट की वीडियोस देखी, उनकी वेट लिफ्टिंग की वीडियोस देखी, उनके योगा पोजेस देखे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ लेडीज़ जो ये सोचकर रह जाती हैं कि उनकी एज 60 इयर्स हो गई है, 61 इयर्स हो गई है और अब उनकी वर्कआउट करने की एज नहीं रही है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ये डेली वर्कआउट करती हैं, रेगुलर वर्कआउट करती हैं और इसके साथ साथ घर के जो भी काम होते हैं, जो भी ज़रूरी काम होते हैं, वो सब भी किए जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ वर्कआउट किया जाता है और उसके बाद रेस्ट करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इन्हीं से जान लेते हैं कि वर्कआउट करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। इनकी एज जो कि 61 ईयर्स की हो गई है, क्या वर्कआउट करने से इनको कुछ कमी फील होती है? क्या वर्कआउट करने से इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी लो हो गई है? क्या वर्कआउट करने से इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, वर्कआउट करना मेरी एज के बस का नहीं है, मुझे वर्कआउट नहीं करना चाहिए? आप इन्हीं से जान लेते हैं। तो मम्मी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे अभी आपने वर्कआउट करके हमें दिखाया, आप क्या कहना चाहेंगी अपनी जैसी उन लेडीज़ को जिनकी एज 61 ईयर्स हैं और जो ये सोच लेती हैं कि वर्कआउट करने से उनकी बॉडी में कोई कमी आ जाएगी, वर्कआउट करने से उन्हें वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वर्कआउट करने की उनकी एज अब नहीं रह गई है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, आप ये मत समझिए कि हमारी एज हो गई है। चाहे जिसकी जितनी भी एज हो, अपने एज पर ध्यान मत दीजिए, वर्कआउट कीजिए और सभी अपने घर के काम जो है वो भी करिए। वर्कआउट करने से आपके शरीर में एनर्जी मिलेगी और जितना आप काम करते हैं उससे ज़्यादा काम होगा आपके शरीर से। तो ये थे इनके विचार। इनका यही कहना था कि वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में कभी नहीं आती है, बल्कि जितना वर्कआउट करोगे उतना ही ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, जितना वर्कआउट करोगे उतने ही ज़्यादा आप काम कर पाओगे, अपने शरीर से आप अपने काम ले पाओगे। सो प्लीज़ देर किस बात की है, प्लीज़ उठिए और वर्कआउट करिए। और वर्कआउट करने के 2-3 दिन के अंदर ही आप फील करेंगे कि जो चीज़ें आप पहले नहीं कर सकते थे, अब वो सभी चीज़ें आप करने लगे हो, आपकी बॉडी आपको हल्की फील होगी। सो प्लीज़ डू वर्कआउट। सो गाइज, अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपनी फिट फैमिली के तीसरे मेंबर जो कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे मेंटोर हैं। और आज जैसे भी मैं आपको स्क्रीन पर दिख रही हूँ, जितनी भी मेरी वर्कआउट की वीडियोस देखी हैं वो सब इन्हीं की बदौलत है। और गाइज, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, ये 98 से वर्कआउट करते आ रहे हैं, यानी कि पिछले 20 सालों से ये वर्कआउट करते आ रहे हैं। बट इनका वर्कआउट रेगुलर नहीं रहा है बिकॉज ऑफ इनके प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मर्चेंट नेवी में हैं और इन्हें 6 मंथ के लिए शिप पर रहना पड़ता है। कुछ ऐसे ईयर्स भी हमारे गए हैं कि इन्हें रेगुलर 1 ईयर के लिए घर से बाहर रहे हैं, लेकिन जब भी ये घर पर होते हैं तो अपना वर्कआउट मिस नहीं करते हैं। सब कुछ मिस हो जाता है लेकिन वर्कआउट मिस नहीं होता। तो जान लेते हैं इनसे वर्कआउट के बेनिफिट्स के बारे में। हेलो हाय हेलो, जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं इनका हस्बैंड और मेंटोर हूँ। सो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ फ्रॉम 98 एज ऑलरेडी यू हैव बीन टोल्ड, बट इट्स नॉट रेगुलर बिकॉज मेरी जॉब मेरे को रेगुलर नहीं रहने देती। बट आई लव वर्कआउट और इट्स लाइक स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। जब भी मैं स्ट्रेस में रहता हूँ तो इसे करके आई फील स्ट्रेस फ्री एंड इट मेक्स मी फिट ऑलवेज। और इस चीज़ में तो मैं भी आपका साथ देना चाहूँगी, लेकिन जब से मैं वर्कआउट करने लगी हूँ मैं खुद स्ट्रेस से फ्री हो चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कि आपने आज okay, no need to be thanked, as you know we are like partners and we both are better half for each other and और लोगों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि वर्कआउट करो बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, सबने कहावत सुनी होगी, पर उसको फॉलो करिए और ये आपकी लाइफ में और ईयर्स ऐड कर देगा और आपको जीने का अलग ही फीलिंग और जीने की अलग ही मीनिंग हो जाएगा, जो आपको बहुत ही अच्छा फील देगा और आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाएगी और यू फील बेटर ऑल द वे। एक चीज़ और जो कि मैं अपने व्यूअर्स के थ्रू आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से लोग मुझे क्वेरीज भेजते हैं कि आपके हस्बैंड कौन सा सप्लीमेंट लेते हैं, वो क्या खाते हैं, तो आप इसके बारे में प्लीज़ बताना चाहेंगे कि आप कौन से सप्लीमेंट खाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप सप्लीमेंट खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो प्लीज़ आप बताना चाहेंगे। No, me and my all family is a pure vegetarian. We not even have eggs. So for protein we only used to have whey protein product
एंड अदर पनीर एंड मिल्क, नथिंग एल्स। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग प्योर वेज हैं और कोई चीज़ एग भी नहीं खाते, तो इट्स ओके, यू कैन मेक योर बिल्ड लाइक एनीथिंग विदाउट एनी नॉन वेज और बीइंग प्योर वेज। आई प्राउड टू बी ए वेजिटेरियन एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपनी फिट फैमिली के चौथे सदस्य जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। तो आज जान लेते हैं उनसे उनके वर्कआउट के बारे में। आज वो स्क्वाट्स करने वाले हैं, तो जानते हैं उनके कुछ व्यू अबाउट स्क्वाट्स। सो हाय। हेलो। अभी आपने स्क्वाट्स किया, तो आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को अबाउट स्क्वाट। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्क्वाट्स के बारे में gonna be tough, but don't count squat as an exercise, count as an daily routine. मैं स्क्वाट्स को एक्सरसाइज काउंट नहीं करता हूँ। ओके। जब भी आप when you came to sense, आप सीट से बैठना, बेड से उठना, सोफा से उठना, फ्लोर से उठना, इवन पट्टी से उठना, you need good quads and glute muscle. So you have to build if you have to live longer and you have to safe landing. तो आपको big glutes और big quad की जरूरत पड़ेगी। तो would be better don't count squat as an exercise, count as a daily routine workout. पोस्चर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि it will take another couple of hours. क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लोग सब स्क्वाट्स कर लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो उनके पोस्चर के बारे में रहती है। कुछ लोग कमर को आगे झुका लेते हैं, तो कुछ अपने नीज़ को बैंड कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से नीज़ बैंड करनी है, किस तरीके से लेग्स ओपन करनी है। तो आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? आप प्लीज़ करके हमें बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा इस बारे में कोई बता पाएगा। जो आपका स्टांस है, स्टांस शुड बी हिप विड्थ। ओके। एंड योर टोज, योर पॉइंट स्लाइडली टुवर्ड्स टोज आउट। ओके। सपोज आपके राइट में 2 o'clock हो रहा हो और लेफ्ट में 10 o'clock हो रहा हो। ओके। और व्हेन यू गो डाउन, Okay. your knee should be travel towards your toe, like Okay. this. So you can sit comfortably. ओके। That's it. I guess this is the basic. You know, otherwise there is couple of things I have to tell, but I guess this will be enough. ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अपनी फिट फैमिली के 5वें मेंबर से मिलाने वाली हूँ, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ है। और आज इनका ये अब जो भी बोलने वाली हैं, जो भी लाइंस बोलने वाली हैं, प्लीज़ स्पेशली गर्ल्स ध्यान से सुनिएगा। जो गर्ल्स ये सोचकर बैठ जाती हैं और बैठी ही रहती हैं कि नहीं वेट लिफ्टिंग से गर्ल्स का काम नहीं है, बॉयज़ का काम है, ये हमें सूट नहीं करता, या हमारा इससे बॉडी मास बढ़ जाएगा। तो आज अभी जान लेते हैं इनके कुछ व्यू, जो कि पिछले 6 सालों से वेट लिफ्टिंग करती आ रही हैं। तो ये आपको अब बताने वाली हैं कि वेट लिफ्टिंग से जो डाउट जिनके मन में है वो आज डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो जान लेते हैं। हाय, सो आई थिंक जब लोग बोलते हैं यूजुअली कि वेट लिफ्टिंग सिर्फ लड़कियों का काम है और लड़कों का नहीं, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो इसलिए कि आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, आपकी सास, मेरी सास, हाँ, बचपन से बाल्टियाँ उठाती हैं, Yes, of course. तो वेट उठाती हैं, वो बड़े बड़े बर्तन उठाती हैं, तो वो भी वेट है ना। तो पहली चीज़, वेट लिफ्टिंग इज, आई लिफ्ट वेट बिकॉज आई लाइक इट।
you should also do it because it's a great therapy. We don't have any other place to vent ourselves out, so we should come on the floor and lift weights. और उसके अलावा जहाँ तक वेट लिफ्टिंग की बात है, I've been lifting weights for about 6 years and usually you must have seen girls bulky. तो usually वेट लिफ्टिंग जब बोला जाता है तो लड़कियों को, उन लड़कियों को देखा जाता है जो बहुत ही मस्क्यूलर हैं, एब्स हैं, थोड़ी मैनली हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम भी वैसे हो जाएंगे, but then that's हाँ, ये बहुत बड़ा डाउट गर्ल्स के मन में रहता है। हाँ हाँ, विदाउट एनीथिंग इंजेक्टेबल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। तो आपने और मेरे में एज अ फीमेल वी डोंट हैव दैट हार्मोन व्हिच अ मैन हैज, सो वी विल नेवर गेन मसल, वी विल ऑलवेज रिमेन लाइक दिस, प्रोबेबली वी विल जस्ट गेट स्ट्रॉन्गर। यस गाइज, आप हमें यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले आपने मेरी वर्कआउट की वीडियोस और इनके वर्कआउट की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो डाउट यहाँ पर ये क्लियर कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मसल मास और ये सब कुछ बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज, अब मैं आपको अपनी फिट फैमिली के सबसे छोटे और सबसे एक्टिव मेंबर से मिलाने वाली हूँ। मेरा बेटा जो कि 5 साल का है और रेगुलर हमारे साथ वर्कआउट करता है। चलिए देख लेते हैं उसकी वर्कआउट की कुछ वीडियोस और जान लेते हैं उसका व्यू अबाउट वर्कआउट। चलिए सारंग, चक्रासन करके अब ये व्हील पोज करके आपको दिखाएंगे। और ये आप मेरे 5 साल के बेटे को देख सकते हैं जो कि हेड स्टैंड कर रहा है, शीर्ष आसन। वेरी गुड सारंग, वेरी गुड, वेरी वेल डन सारंग। तो जो लोग ये सोच लेते हैं कि बच्चों को वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आप इस बच्चे को यहाँ पर देख सकते हैं जिसने आपको अभी अभी शीर्ष आसन करके दिखाया। तो सारंग, आप हमें बताएंगे, आपने अभी हमें चक्रासन करके दिखाया, शीर्षासन करके दिखाया, आप हमें बताएंगे कि वर्कआउट करने से क्या होता है, क्यों वर्कआउट करना चाहिए? वर्कआउट करने से हम हेल्दी रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। और जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं सारंग, वो जो वर्कआउट नहीं करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाते हैं यानी कि वो वीक रह जाते हैं। आई एम राइट? राइट। ओके, डन। सो गाइज, ये थे मेरे फिट फैमिली के मेंबर्स। आप इनकी फिटनेस देख चुके हैं, इनका वर्कआउट देख चुके हैं, इनके व्यू जान चुके हैं अबाउट वर्कआउट, एंड अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैंने अपने चैनल का नाम फिट फैमिली ब्लॉग रखा। सो गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वो लोग जिन लोगों ने मुझे क्वेरीज भेजी थी कि मैं अपने फिट फैमिली के सभी मेंबर्स से उन्हें मिलवाऊँ, आज का ये ब्लॉग उन्हें ज़रूर पसंद आया होगा। ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए ये ब्लॉग बनाया गया है, एंड जो लोग फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं गुड न्यूज़ भी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। गाइज, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन योगा क्लासेस। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। मैं अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ पर जाकर मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं, मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन योगा क्लासेस ओनली फॉर फीमेल्स हैं। सो आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं। सो गाइज, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलिए। डू वर्कआउट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।